कि एक महिला जी हां अपने होने वाले जमाई के साथ में भाग गई है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक महिला जी हां अपने होने वाले जमाई के साथ में भाग गई है। भाई हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि भाई खड़ा नाश हो गया कि भाई जिस बेटी की शादी के सपने पूरा परिवार यानी कि दोनों माता पिता देख रहे थे, लेकिन उस माँ ने ही यानी कलयुगी माँ ने ऐसा फैसला ले लिया कि अपने होने वाले जमाई के साथ वो माँ ही प्रेम प्रसंग के चलते वो माँ ही फरार हो गई। उस बेटी के हाथों में मेहंदी लगी हुई है, वो ऐसी की ऐसी रह गई है। सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर ये वीडियो आज तेजी से वायरल होने लग रही है कि जिस बेटी की शादी के लिए लगातार 1 महीने से पूरा परिवार तैयारियां कर रहा था, पूरा परिवार खुशियां मना रहा था, लेकिन उस बेटी की माँ ने प्रेम के चलते, वासना के चलते अपने जमाई के साथ ही वो गहने लेकर के 3-3.5 लाख रुपए लेकर के रफू चक्कर हो गई। फिलहाल दलबीर चहल जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने करीबन 500 पति पत्नियों के घर उजड़ने से बचा रखे पूरे हरियाणा के अंदर सामाजिक व्यक्ति हैं, पंचायती व्यक्ति हमारे साथ दलबीर चहल रदाना गांव सुमन बागवानी से मौजूद हैं। दलबीर भाई, सबसे पहले तो राम राम। आपका भी स्वागत, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी आपकी टीम को और जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं अजय जी, सभी का स्वागत और आपका बार बार हम अभिनंदन धन्यवाद करते हैं कि सामाजिक मुद्दों पर कहीं ना कहीं आप एक सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। दलबीर भाई, घोर कलयुग आ गया जी, मतलब हमनु का अगर भाई युग चाहे कोई भी हो, उस युग में सत्य असत्य, धर्म और अधर्म यानी कि दोनों हुआ भाई, दिन है तो रात भी है, लेकिन युग का कसूर नहीं, वो संस्कारों का कसूर हुआ है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मामला जिसको सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई जिस बेटी के हाथा में मेहंदी लाग रही, जिस बेटी ने 8 दिन बाद जिसकी शादी थी, लेकिन उस बेटी की माँ होने वाले जमाई के साथ ही भागी। ऐसा है, देखिए इसके पीछे मुख्य 2 कारण है भाई जी। सबसे पहला कारण तो ये है कि जिस प्रकार के हमें संस्कार सिद्धांत मिलने चाहिए उस प्रकार के हमें संस्कार नहीं मिल पाते, और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार की हमें शिक्षा मिलनी चाहिए उस प्रकार की शिक्षा नहीं मिलती, और छोटे छोटे और भी कई कारण है कि जिस प्रकार से आज जो भोजन हम कर रहे हैं इसका भी एक मुख्य कारण है कि आप भोजन कर क्या रहे हैं। जैसे कि पहले राबड़ी, दही, खिचड़ी, ये इस टाइप के चूरमा, हलवाइयाँ, ये ठंडे भोजन थे। आज हम खा क्या रहे हैं, आज पिज्जा, बर्गर, ये जो मसाले की चीज़ है जो हमारे अंदर शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करती है, इसका मुख्य भोजन भी है। और इसका एक और कारण है कि जो हमारे सामने जो आज नंगा नाच है, जिस प्रकार से विदेशी जो सभ्यता दिन प्रतिदिन भारत में कहीं ना कहीं हमला कर रही है मोबाइल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे कि विदेश में भाई एक औरत के साथ संबंध है, वो छोड़ दी, दूसरे के साथ संबंध कर लिया, वहाँ पर कोई बाण नहीं है, कोई भाई नहीं है। हमारे भारत ऋषि मुनि, हमारी धरती है, ऋषि मुनियों की धरती रही है, यहाँ पर संस्कार और सिद्धांत और यहाँ की जो परंपराएं हैं उनका एक अहम रोल रहा है परिवार को चलाने में, वो चीज़ें हम भूल गए। और दूसरा जो नंगा नाच है या दूसरी जो बातें हैं उनको हमने अपने जीवन में धारने का काम किया है। ये मुख्य कारण यही है। छात्रा है, टीचर के साथ भाग जाती है। अब ये मामला है अलीगढ़ का, अब वो सासू है वो जमाई को लेके भागी, बेटा है चाची के साथ भाग जाता है, भांजा मामी को लेके चला जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में गड़बड़ है और कानून में भी गड़बड़ है। हमारे कानून जो हैं, हमारे कानून में लचीलापन है, मजबूत कानून होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं ये मानवता का और इंसान का आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जो है नुकसान साबित होगा इससे। बिल्कुल भाई, देख लो रिश्ते आज के टाइम पर यानी कि घोर कलयुग के अंदर है, रिश्ते तार हो चुके हैं। जिस प्रकार से सामाजिक जो व्यक्ति हैं, दलबीर चहल बताने लग रहा है कि मामा अपनी ही भांजी को लेकर के भाग जाता है और भांजा अपनी ही मामी को लेकर के प्यार के चक्कर में, वासना के चक्कर में रफू चक्कर हो जाते हैं। भाई चाचा भतीजी को, भतीजा अपनी ही चाची को लेकर के आज के टाइम पर है इस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रही है। सबसे बड़ा कारण, हालांकि दलबीर भाई ने बता भी दिया है कि रहन सहन, खान पीन और हमारे संस्कार, जी हाँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे संस्कार और हमारे बड़े बुजुर्गों की भी बनती है। लेकिन हालांकि बड़े बुजुर्ग तो भाई समझा समझा कर मर लिया नू कहने लग रहे हैं भाई नू मत किया करो,
लेकिन भाई उन संस्कारों को समझे, तो उन संस्कारों को अपनी व्यवहार कुशलता में, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में को शामिल करे, जब तो बात बने। सबसे बड़ा मुख्य कारण आप मेरे हाथ में दिखाई देने लग रहा अपने फोन, इस मोबाइल फोन के कारण आज सबसे ज्यादा जो बड़ी बर्बादी है, जो रिश्ते तार होने लग रहे हैं। क्योंकि भाई उस लड़की के पिता ने मीडिया के सामने आकर के बड़ा खुलासा किया है कि मेरा तो बिजनेस, यानी कि वो बताने लग रहा है कि मेरा बेंगलोर में बिजनेस था, मैं बिजनेस के सिलसिले से एक साल 6 महीने में बाहर रहा करता, लेकिन मेरी पत्नी, यानी कि मेरी पत्नी होने वाले जमाई के साथ 22 घंटे फ़ोन पर लगी रहा कर दी और फ़ोन पर वो बातचीत कराया कर दी। तो इस करके यानी कि फ़ोन भी मुख्य कारण है कि आज जिस बेटी, यानी कि जिस पति पत्नी ने, जो आपस में होने वाली पति पत्नी ने बात करनी थी, उसकी बजाय उस लड़की की माँ ने होने वाले जमाई के साथ बातचीत करी और उनकी कई बार मुलाकात भी हुई। लेकिन बड़ा अचंभित और हैरान कर देने वाला मामला तो तब बन गया जब वो अपने ही जमाई ने लेकर न फरार हो गई और उस लड़की का रो कर न बुरा हाल, और वो लड़की नु कहने लग रही है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। यानी कि जिस बेटी की मां ने अपने ही, यानी होने वाले जमाई के साथ इस प्रकार से वासना का गंदा खेल खेला, तो उस बेटी के ऊपर और उस पिता के ऊपर आज क्या बीत रही होगी और उन रिश्तेदारों के ऊपर, उन अड़ोस पड़ोस में क्या हाल, यानी खुद आप सोच सकते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और भाई उस लड़कों का, जो लड़का है जिसको लेकर के गया है, भाई उसका नैतिक जो पतन है, शिष्टाचार की जो हत्या है, उसने भी कर दी। दलबीर भाई। हाँ बिल्कुल, जो आपने बताया मोबाइल का जो जिक्र करा, लॉकडाउन से पहले मैं करीब 50 स्कूलों में गया, जिसमें सरकारी, प्राइवेट और ITI और कॉलेज थे। उन्होंने उन स्कूलों में जाकर मेरा सबसे पहले छात्राओं के समक्ष और विद्यार्थियों के समक्ष एक ही प्रश्न होता था कि भैया जो मोबाइल है, इस मोबाइल का असली नाम है चरित्र विस्फोट सामग्री। हर व्यक्ति के हाथ जेब में मोबाइल है, तो ये हमारा चरित्र का हनन करने का काम करता है। कहीं ना कहीं हमारे चरित्र का विस्फोट सामग्री ये है और जो हमारी जेब में है। और मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अजय भाई साहब कि 80% लोगों को फोन चलाना नहीं आता। करीब 100% लोग फोन ले रहे हैं, 80% लोगों को फोन चलाना नहीं आता। इसकी जो हकीकत है, इसकी जो हिस्ट्री है, वो निकालनी नहीं आती। इसमें अच्छी चीजें हैं फोन में, वो नहीं देख रहे, जो इसमें गंदी चीजें हैं वो देखते हैं। और आपको एक बात और बताऊंगा, जैसे कि पहले जो आप आया करती, कोई ऐड देखा करते पहले जब बच्चे थे कि दुनिया कर लो मुट्ठी में। दुनिया कर लो मुट्ठी में का अर्थ ये है, दुनिया कर लो मुट्ठी का ये अर्थ है, आज मुझे पता चला कि दुनिया कर लो मुट्ठी में कैसे होगी। हम क्या करते, भैया इतनी बड़ी दुनिया कैसे मुट्ठी में होगी। कुछ उद्योगपतियों ने इस फोन का निर्माण करे और भारत में आके कुछ इसमें पैसे आ गए। आप अगर एक बार कोई वीडियो बोलोगे ना, जैसे आपने इसमें बोल दिया कि हॉर्स प्रतियोगिता, तो इसमें 10 वीडियो ऑटोमेटिक ऐसी आएंगी जो आपको घोड़ाएंगी, गतिविधि दिखाएंगी। आप इसमें बोलोगे कोई गंदी फिल्म देखनी है, कोई गंदा गाना देखना है, अगर वो आप बोलोगे तो उसी टाइप से 10 जो है उसमें गाने गंदे या फिल्म आ जाएंगी। तो इसका अर्थ ये है कि इस फोन को अब पता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, वही चीज़ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि दिन प्रतिदिन जो हमारा एक कहने का तात्पर्य मेरा ये था पत्रकार महोदय, कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सारा समाज एक बार बिगड़ जाएगा, सारा समाज में कोई लोग गलत हैं, लेकिन जो ये कुछ परसेंटेज के हिसाब से 2, 4, 20% जो लोग हैं, इनकी वजह से धीरे धीरे, जिस प्रकार से एक उदाहरण है कि एक बार एक जंगल में आग लगी, एक वृक्ष को जो है उसने जलाया, दूसरे वृक्ष बोले अपन तो कोई भय नहीं, फिर तीसरे पेड़ में लगी, फिर चौथे पेड़ में लगी, फिर आगे लगी, फिर और आगे लगी, तो देखा कि थोड़ी ही बार में सारे पेड़ को जलाकर आग लगी, सारे जितना भी पेड़ थे सारे खत्म हो गए, सारा जंगल खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से जो हमारे ये सामाजिक बुराइयां हैं, ये आती तो एक जगह है, उदाहरण है यूपी आई, बम्बई आई, दिल्ली आई, हरियाणा में आई, कहीं भी आई, लेकिन धीरे 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 ये बढ़ती जाती है, यानी कि समाज का पतन होने लग जाता धीरे धीरे। हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं पत्रकार महोदय। और एक हमारे कानून भी, गवर्नमेंट के कुछ कानून गलत हैं, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम जो कानून है, गवर्नमेंट कहती है कि 18-20 साल के हो और आप किसी से भी ब्याह करो और आप कागज लाओ हमें दो, हम आपका रिश्ता करवाएंगे, यानी कि और सर्टिफिकेट वगैरह आप हमें दो, हम आपको सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। तो इस टाइप के भी जो कानून है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो सरकार इस टाइप के ऐसे लोगों को सुरक्षा देती है, वो गलत है। बिल्कुल, देखो भाई बहुत बड़ी बात है। फिलहाल यानी कि एक माँ जिस बेटी की शादी की तैयारी करने लग रही थी, लेकिन वह प्यार के चक्कर में, वासना का चक्कर में अपने ही जमाई गेल फरार होगी। बहुत सारे ऐसे ऐसे कारण है
है समाज के अंदर आज इस मॉडर्न जमाने ने आधुनिक युग ने देख देख कर न बहुत सारे बेटा बेटी हैं वो न्यू कहने लग रहे हैं कि भाई हमने भी ऐसी शादी करनी है। एक प्रचलन जो चल रहा है सबसे ज़्यादा कि शादी से पहले ही प्री वेडिंग, यानी कि जो होने वाले पति पत्नी है वो शादी से पहले ही वीडियो शूट करते हैं, शादी से पहले वो टूर पर घूमने के लिए जाते हैं और शादी के 2 महीने पहले ही वो रिलेशन में आ जाते हैं। फिर क्या है उसके बाद या तो लड़का मना कर देता है कि भाई मैंने इस लड़के के साथ शादी नहीं करनी, या फिर लड़की मना कर देती है कि भाई मैंने इस लड़के के साथ शादी नहीं करनी। समाज की जो परंपराएं थी, समाज के जो नियम थे, उन नियमों का जब जब उल्लंघन होता है तो कहीं न कहीं उनका दुष्परिणाम ही आपके सामने आने लग रहा है। कंदलवीर भाई, हाँ। जब जो समाज की जिस डोर में हम बंधे हुए हैं उसका यदि उल्लंघन होगा तो कहीं ना कहीं खतरनाक उसके अंजाम ही होंगे। देखिए ऐसा है पत्रकार महोदय, जीने के लिए मनुष्य के कुछ नियम है, कुछ सीमाएं हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम, डिसिप्लिन और हिंदी में बोलते हैं व्यवस्था। ठीक है जी। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है बूढ़े का अगर भाई सिस्टम खराब है तो व्यवस्था ही खराब है। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के अगर नियम, कुछ रूल, कुछ रिलेशन अगर उनमें गड़बड़ आ गई तो ऐसा ही तो पशु है और ऐसा ही मनुष्य, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है बिल्कुल। एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन ने एक बार दिखा भी दे भाई, ये वही महिला है जो अपने होने वाले जमाई के साथ में जो भाग गई है। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। ये महिला अपने होने वाले जमाई को लेकर के रफू चक्कर हो गई है। तरह तरह की जो बातें हैं समाज के लोग कर रहे हैं और लगभग 24 घंटे में से 20 घंटे ये इसी के साथ में बातचीत करती थी। इसके पति के जो आरोप है, जो घर के अंदर जो भी गहने थे, जो 3 से 3.5 लाख रुपए थे, उसको लेकर के ये फरार हो चुकी है। साथियों, मर्यादित भाषा में आपने अपनी राय रखनी है कि इस प्रकार की जो घटनाएं समाज के अंदर दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जाने लग रही है, इसको लेकर के आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया आप मर्यादित भाषा में रखें। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिंजार के साथ मैं जवाब भारद्वाज।